अब देखो, अगर आपके पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे रूल को कौन सा रूल कहते हैं? क्रैमर्स रूल। यू नो व्हाट इज द क्रैमर्स रूल? क्रैमर्स रूल होता क्या है? अगर सपोज करो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके पास है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर है? तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसमें x और y को कैसे निकालोगे? जबकि x क्या है? एक वेरिएबल है, y क्या है? ये दूसरा वेरिएबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। डिटर्मिनेंट किसका? इस पार्ट का। देखो x का क्या है कोफिशिएंट? a1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? b1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a2, यहाँ पे क्या है? b2। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट होगा। सिमिलरली अब d1 निकालो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 1 कहा जाता है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो a1 a2 है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे c1 c2 पुट कर दो, तो c1 c2 हो गया, यहाँ पे b1 b2 हो गया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो भी आता है। सिमिलरली d2 कैलकुलेट करो, तो d2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? d में जो सेकेंड कॉलम है उसमें ये डालना है। तो क्या लिखेंगे? a1 a2 को एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा? b1 की जगह पे क्या डालोगे? c1, b2 की जगह क्या डालना है? c2, और इसको सॉल्व कर दीजिए। आपने देखा कि d निकला, d1 निकला, d2 निकला। अब मुझे x चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? d1 अपॉन d। इसकी वैल्यू जो आई है d1 की, उसको d से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू होगा वो आपका रिजल्ट होगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा? d2 अपॉन d। इसकी जो वैल्यू आई है उसको d से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट होगा। अगर 3 वेरिएबल्स होता तो क्या करते? उसमें भी इसी तरह से d निकालते, d1 d2 d3 कैलकुलेट करते, x y z उसी तरह से आ जाता। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि d 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर d आपके पास 0 होगा तो फिर आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। इसके बाद एक और मेथड है जिसमें कि एक किसी पार्ट को x y